आज की जो वीडियो है वो सेल बढ़ाने को लेकर नहीं बल्कि जो गलतियां सेलर्स करते हैं जिसकी वजह से उनको हिडन लॉसेस हो रहे हैं उस पर बात आज करने वाले हैं। तो फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए स्पेशली ये वीडियो रहने वाली है। बाकी अमेजॉन और मीशो सेलर्स भी इस वीडियो को देख के काफ़ी अच्छा आइडिया लगा सकते हैं और अपने आप को लॉस से बचा सकते हैं। सो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। ये हमारे क्लाइंट का अकाउंट है जहां पर आप देखोगे जैसे ग्रॉस यूनिट सोल्ड पे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप रेगुलर ऑर्डर देखो, नियर अबाउट 100 ऑर्डर्स यहाँ पर सेलर के दिख रहे हैं। वहीं अगर मैं लास्ट मंथ की परफॉर्मेंस ओवरव्यू की बात करूँ, यहाँ पर नेट सेल्स इन यूनिट्स में ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देखो जुलाई को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर जून का फिल्टर लगाता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे टोटल जो यूनिट्स हैं। जस्ट अ सेकेंड, हम यहाँ पे नेट सेल्स इन यूनिट्स पे लगा लेते हैं फिल्टर। यहाँ से जुलाई से हम जून पे चले जाएंगे। अब देखो जून में आप ग्रॉस सेल्स अगर यहाँ पर देखोगे तो लगभग 3000 यूनिट यहाँ पर सेल हुई है। और अगर नेट सेल्स की मैं बात करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली गलतियाँ हुई उसकी वजह से नेट सेल्स जो है वो डाउन हुआ और नेट सेल्स चली गई लगभग 2000 यूनिट्स के आसपास। तो डेली के ऑन एन एवरेज आप देखोगे यहाँ पर इनके 100+ ऑर्डर्स हैं, लगभग 100 हैं। और उसके बावजूद भी सेलर आप यहाँ पर देखोगे ब्रॉन्ज में है। आप इसको रिफ्रेश भी करके देखेंगे तो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर अगर, हाँ ठीक है, यहाँ पर ब्रॉन्ज आप देख सकते हैं। इमेज यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं कर रही है। हाँ, तो ब्रॉन्ज सेलर हैं, उसके बावजूद भी ये ब्रॉन्ज में हैं। लेकिन क्या 4 ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से सेलर आज भी ब्रॉन्ज में है, अपने आप को सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम में नहीं लेके जा पा रहे हैं। जबकि आप यहाँ पर देखोगे अगर आपको गोल्ड सेलर बनना है तो जस्ट आपको 1100 यूनिट्स, 1180 यूनिट्स 30 दिन के अंदर करना होता है, सॉरी 60 दिन के अंदर करना होता है। बट यहाँ पर सेलर एक महीने के अंदर 3000 यूनिट्स कर रहे हैं, उसके बावजूद भी गोल्ड पर नहीं आ पा रहे हैं। तो रीजन फाइंड आउट करेंगे। आप भी वो गलतियां करते हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो पे जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपका अकाउंट है वो प्लेटफॉर्म का नाम लिख के मुझे जरूर बताना ताकि मैं उस पर और वीडियोस लेके आऊं। राइट, अब सबसे पहले बात करते हैं लॉसेस की, कि जहां इनको गोल्ड पे होना चाहिए था वहां सेलर आज भी ब्रॉन्ज में है। तो उसकी वजह से लॉसेस क्या क्या हो रहे हैं। सबसे पहले पर यूनिट पे जो 5 रुपए का डिस्काउंट मिलता है गोल्ड सेलर पर जाने के बाद, तो वो डिस्काउंट जो है वो इनको नहीं मिल पा रहा है। दैट मीन्स मान के चलिए आपने 2000 यूनिट सोल्ड करे, अब 5 रुपए पर यूनिट पे मिलने वाला था। दैट मीन्स 5 × 2000 इज इक्वल टू 10,000 का जो आपको रिवॉर्ड मिलने वाला था, जो आपको डिस्काउंट मिलने वाला वो नहीं मिल रहा, मतलब 10,000 आप एक्स्ट्रा फूक रहे हो। पहला नुकसान ये हो रहा है। दूसरा नुकसान क्या हो रहा है, यहाँ पर फिक्स्ड फी में जो डिस्काउंट मिलता है 4 रुपए पर प्रोडक्ट, ये भी नहीं मिल पा रहा है। दैट मीन्स 8,000 रुपए का अगेन वो भी लॉस हो रहा है, टोटल 18,000 का लॉस हो गया। उसके अलावा जो पेमेंट आपकी यहाँ पर 10 दिन में आ रही है अभी ब्रॉन्ज में, वो 7 दिन के अंदर अंदर आ सकती थी और आपका इन्वेंट्री फ्लो जो है वो और बेहतर बन सकता था। इसके अलावा जो विजिबिलिटी है वो जहाँ मीडियम पे आप लेके आ सकते थे वो आप अभी भी लो पर लेकर बैठे हुए। दैट मीन्स 2000 ऑर्डर्स की बजाय वो 3000 या 3500 ऑर्डर्स भी पर मंथ हो सकते थे। तो आप लगा लो 18,000 लगभग तो यहाँ पर डायरेक्ट लॉस हो रखा है, प्लस इनडायरेक्ट लॉस भी मेरे हिसाब से 20 से 25,000 का यहाँ पर सेलर को हो रहा है। तो आप इस लॉस से ऑब्वियसली बचना चाहेंगे तो उसके लिए क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए वन बाय वन चारों रीजंस हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले रिटर्न्स। देखिए, सारी चीज़ों का जो कारण है ना, ऑब्वियसली कोई भी मार्केट प्लेस है वो आपको मतलब जैसे फ्लिपकार्ट है वो आपको ब्रॉन्ज में, सिल्वर में, गोल्ड में रखता है, तो वो आपकी क्वालिटी और प्रोडक्ट्स ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अब सेलर्स के, आप यहाँ पर ग्रोथ में जाके मैं आपको रिटर्न्स शो कराऊंगा तो रिटर्न्स आप यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा है, 22.66%। अब देखिए, जब भी कोई सेलर हमारे पास सर्विसेज के लिए आता है, क्लाइंट आता है, तो हम सबसे पहले इसी चीज़ पे बात करते हैं कि रिटर्न्स, आपको रिटर्न्स कंट्रोल करने पड़ेंगे। बट आप एक चीज़ सोचो, हमारा काम है सेल बढ़ाना और सेलर को बताना कि रिटर्न्स क्यों आ रहे हैं, रिटर्न्स आप कैसे कम कर सकते हो। बाकी एक्शन लेने का काम हमेशा सेलर का होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो आप रिटर्न्स देखेंगे, सबसे बड़े जो रीज़न है रिटर्न्स के वो हैं डैमेज प्रोडक्ट और साइज फिट इशू। साइज फिट इशू ऑब्वियसली ये लाइफस्टाइल कैटेगरी में डील करते हैं तो साइज फिट इशू थोड़ा रहता ही है लाइफस्टाइल कैटेगरी में। बट डैमेज प्रोडक्ट का जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको कंट्रोल अगर हम कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। आपका रिटर्न परसेंटेज अभी कितना चल रहा है मेरे को कमेंट में बताओ और कैटेगरी भी बता देना। अगर मुझे लगेगा सीरियस है तो मैं आपको तुरंत बोल दूंगा कि सीरियस है, आपको इस पे एक्शन लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 22% को
आई गेस 14% के आसपास लेके आना चाहिए, तो बहुत अच्छा ये रहेगा। तो पहला कारण ये है। सेकंड कारण है लो आरयू का कारण। अब देखेंगे, मैं यहाँ पर चले जाता हूँ परफॉर्मेंस ओवरव्यू में और यहाँ पर आ जाता हूँ, तो सेलर का जो आरयू है, रीजनल यूटिलाइजेशन, वो बहुत कम यहाँ पर दिख रहा है, 9% के आसपास दिख रहा है। लास्ट 30 डेज का मैं फिल्टर लगाता हूँ तो 12% के आसपास दिख रहा है। ये आपका नियर अबाउट 40+ होना चाहिए, तो बहुत अच्छा ये रहता है। अब इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या होता है, आप सीधे सीधे देख लो। जैसे ही आपका आरयू अगर कम होगा तो आपको आरयू में डिलीवरी स्पीड जो है उसमें आपको बहुत कम नंबर मिलेंगे। तो सेलर को यहाँ पर 35 में से 0.44 नंबर सिर्फ मिले हुए हैं। तो ये कम होगा तो ऑब्वियसली आपका कस्टमर एक्सपीरियंस कम होगा, और ऑब्वियसली आप जो है वो सिल्वर गोल्ड में जाने के बजाय ब्रॉन्ज में चले जाओगे। तो ये भी दूसरा सबसे बड़ा कारण यहाँ पर है। थर्ड कारण है एसएलए ब्रीचेस का। आप देखेंगे, अगर मैं चले जाऊँ परफॉर्मेंस ओवरव्यू पे, यहाँ पर ब्रीचेस सर्विस क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो वैसे सर्विस क्वालिटी प्रीवियसली सेलर्स की अच्छी हैं, बट यहाँ पर फुलफिलमेंट, फास्ट फुलफिलमेंट एंड पिकअप री अटेम्प्ट्स आप देखेंगे 4.82% का है, और डिस्पैच ब्रीचेस भी थोड़े बहुत हैं। तो ये जो सर्विस क्वालिटी ब्रीच का जो रहता है, ये बहुत सीरियस लेता है फ्लिपकार्ट कभी नहीं चाहेगा कि आप एसएलए को ब्रीच करें, री अटेम्प्ट्स हो, कैंसिलेशन हो, चाहे वो आपका ब्रीच हो, राइट। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब आप यहाँ पर चेकआउट करिए, अगर आपका सर्विस क्वालिटी खराब हुई तो सर्विस क्वालिटी में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, दैट मीन्स आपका जो है टीयर डाउन हो जाएगा। बट सेलर का प्रीवियसली ये अच्छा रहा है, इसलिए यहाँ पर सेलर डायमंड में ट्रेंड कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। बट फिर भी अब अगर इम्प्रूव नहीं होगा तो वो और बेकार होता जाएगा। अभी आप देखिए सेलर करेंटली ब्रॉन्ज में है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में भी वुड में ट्रेंड हो रहा है, तो ये बहुत ही एक नेगेटिव साइन है, राइट। चलिए फाइनल पॉइंट की बात करते हैं, वो है एवरेज प्रोडक्ट रेटिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरेज प्रोडक्ट रेटिंग अगर आपको अपनी देखनी है तो जस्ट आप यहाँ पर क्वालिटी इनसाइट में, और यहाँ पर आप देखेंगे सेलर स्कोर। तो सेलर स्कोर बनता है प्रोडक्ट की रेटिंग से, आपकी सर्विसेज से। तो ये 3.5 पर है, तो 3.5 मीन्स एक डेंजर साइन है। आपको इसको 3.7 से ऊपर रखना पड़ेगा, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। सो कुल मिला के बात है कि यहाँ पर आप चेकआउट करिए, सेलर का जो सेल्स है वो फिर भी क्वालिफाई हो जा रही है, सर्विस क्वालिटी भी क्वालिफाई हो जा रही है, मेन कस्टमर एक्सपीरियंस का यहाँ पर आ रहा है। दैट मीन्स आप कस्टमर्स का एक्सपीरियंस आपके लिए आपके प्रोडक्ट के लिए अच्छा नहीं रह पा रहा है। उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं, जैसे प्रोडक्ट की रेटिंग, सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न। बहुत सारे ऐसे रिटर्न्स हैं जो आप कंट्रोल कर सकते थे, आप नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स जैसे डैमेज रिटर्न का केस मैंने आपको बताया, डिलीवरी स्पीड की बताई मैंने, और सिलेक्शन स्कोर का बताया, कितना आपका इन स्टॉक रहता है प्रोडक्ट। तो कस्टमर एक्सपीरियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें देखिए सेलर को 100 में से 49 मार्क्स मिले हैं, जो कि लगभग आपको 44.6 लेके जाना पड़ेगा, तब जाके आप जो है वो, सॉरी, 44.6 अभी चल रहा है, करंट सेलर एक्सपीरियंस स्कोर यहाँ पे लिखा हुआ है। बेंचमार्क फॉर ब्रॉन्ज सेलर इज 49। तो अगर आपको एटलीस्ट ब्रॉन्ज में जाना है तो आपको 44.6 इसको रखना, सॉरी 49 इसको रखना पड़ेगा। और फर्दर अगर आपको आगे सिल्वर में जाना है तो आपको इसको, आप यहाँ पर चेकआउट करिए, सिल्वर के लिए 56, गोल्ड के लिए 70 लेके जाना पड़ेगा, राइट। तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत सारे सेलर मेरे को बोलते हैं, मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी डाली थी इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर दिखाया था कई सेलर्स जो हैं उनके 500+ ऑर्डर्स हैं, उसके बावजूद भी वो ब्रॉन्ज में सिल्वर में ही है। सेलर कहते हैं सर ऐसा हो ही नहीं सकता, बट मैं आपको बता दूँ, देखिए टियर का, कई सेलर्स होते हैं जिनका टियर डाउन होता है, उनके ऑर्डर्स अच्छे होते हैं, कई सेलर टियर अप होने की वजह से भी ऑर्डर्स जो होते हैं वो कम होते हैं। तो इनका जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है वो आपके टियर पे जाता ही जाता है, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर कस्टमर एक्सपीरियंस की आती है। तो आई होप ये वीडियो से आपने बहुत अच्छी सीख ली होगी। क्या आपने सीखा इस वीडियो से, मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। मेरी टीम को कांटेक्ट करके अपना अकाउंट चेक करवा के पता करना चाहते हैं कि आपके अकाउंट में क्या दिक्कत चल रही है, तो कांटेक्ट ज़रूर कर लेना। वो ऑब्वियसली हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट देख के ज़रूर बता देंगे। चलिए, टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।